संदेश। मैं शामिल हुसैन। आज मैं खड़ा हूँ गुमटी पे आज रोड शो है मोदी जी का। आइए कुछ परिवार यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके की वो लोग उनके रोड शो के लिए मोहब्बत दिखा रहे हैं और देखते हैं क्या माहौल है आज कानपुर का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार 400 पार। क्या किस तरीके से आज इस बार आप कानपुर की संसद सीट को देख रहे हैं? कानपुर की संसद सीट पिछली बार भी हम लोगों ने बड़े ही प्रेम से मोदी जी को दी थी और इस बार भी पूरे जोर शोर से हम मोदी जी को देंगे। लेकिन जो इस बार जो आप प्रत्याशी आया है, लेकिन कुछ विरोध दिख रहा है उनका लोगों के बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी से मिलते नहीं है और बाहर से आए, इनको जो है टिकट दे दिया। हम लोग प्रत्याशी को नहीं, हम लोग सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ उनके कहने पे बस खाली वोट देनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का भी विरोध देखा जा रहा है। कुछ और भी जगह हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, वो हर साल करते हैं, हर बार करते हैं। जैसे पंजाब हुआ, बहुत बड़ा पंजाब में तो बड़ा मगर विरोध वहाँ है। से भी इस बार सीटें मिलेंगी। किसान आंदोलन भी उसमें हुआ। हो रहा है, मगर फिर भी वहाँ से भी इस बार देखिएगा एक आदमी विरोध कर रहा है, 100 उनके साथ इस है। बार वहाँ पे आपकी इमेज कोई अच्छी नहीं है। हाथी हमेशा अपनी मस्त चाल चलता है, पीछे कुछ लोग भौंकते रह जाते हैं, तो वो हमेशा से चलता रहा है भारतीय राजनीति में। इस बार भी होगा, लेकिन मोदी जी अब की बार 400 पार। लेकिन जो लोगों ने कहा, देखिए जो लोगों ने कहा है कि किसान को लेके बहुत तरस्त है। नहीं, और कुछ पंजाब नहीं, में किसान आंदोलन किया लोगों ने, किस तरीके से उन लोगों ने अपना वापस नहीं लिया जो उनको बिल लेना थे। मुझे लगता है ये समस्याएं जो हैं दूसरी राजनीतिक पार्टियों की ज्यादा हैं बनस्पत किसानों को इतनी समस्याएं नहीं है। ये बिचौलिए की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बिचौलियों की ज्यादा है। लोग माफिया है ना, वो उसमें ज्यादा हावी है। इसमें ये बेसिक किसान की समस्या नहीं है, ये किसान माफिया की ज्यादा समस्या है। और आने दीजिए, इस बार मोदी जी को इस समस्या का भी निराकरण किया जाएगा। हर समस्या का हल हुआ है तो इसका भी होगा। 370 हट गई, जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो कोई पार नहीं। अयोध्या राम मंदिर बनना कितनी बड़ी बात है, 500 सालों का संघर्ष पूरा हुआ है, तो किसानों का भी हल इस बार निकलेगा। आप बेफिक्र होइए, मोदी जी के आने का इंतजार करें। पीओके बाकी है। इस बारी के कार्यकाल में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पीओके भी हम वापस ले लेंगे। और ये मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, कुछ बोलिए तो। मोदी जी, मतलब इस बार आप मोदी जी को ही वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि मैं मोदी जी को ही वोट दूं। लेकिन गुमटी के लोग अधिकतर मोदी जी पे ही पूरा डिपेंड हो गए। वो तो उसमें 10 लोग अगर होते हैं तो उसमें 8 फेवर में हैं तो 2 अनफेवर में हैं। बट ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो फेवर में ही हम रहेंगे उनके। और उनका जो काम है, कांग्रेसियों को जो है बीजेपी में बदल दिया है। साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने। जी बताएं। लेकिन दबे जबानों से लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो गुमटी में आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि ताकि सरदारों का एक तरफा नहीं, सरदारों में कुछ सिख वोट देखिए उनके साथ है। चाहे जितना जोर लगा लो, हम मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल कंफर्म। वी आर कांग्रेस को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो आपके प्रत्याशी वो कहीं ना कहीं हम जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, अंदर खाने से उनकी काट कर रहे जो हैं। भी विरोध करे, सिख कम्युनिटी उनके साथ है। वी आर ऑलवेज विद देम। आप क्या कहेंगे? हम लोग भी यही कहेंगे, चाहे कोई खड़ा हो, हम लोगों को किसी से मतलब ही नहीं प्रत्याशी से। हमें मोदी से मतलब है। हम मोदी के नाम पे वोट देते आए हैं और आगे भी देते रहे। देखिए मोदी जी को सिर्फ वोट दे रहे हैं, यहाँ प्रत्याशी की कोई बात नहीं। सिर्फ मोदी जी और 400 पार का नारा ये बार बार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कह रहे हैं ये यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस से इनको तोड़ के बीजेपी में लाए। हाँ, ये बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। ये धूल कांग्रेस मैं पहले कांग्रेस ही था, मगर एंड आई एम इन बीजेपी। लेकिन आज सुबह से ही मतलब ये पब्लिक को इकट्ठा कर करके मोदी जी की रैली में ला रहे हैं, जबकि इनको तो यहाँ से भगाना चाहिए था। लेकिन समय की बात है। अच्छा, कुछ समय से यहाँ 2-3 दिन से लाइट भी कटी हुई थी, तो कुछ समस्या। देखिए, ये सब डेवलपमेंट की बात है। बाकी कितना अच्छा हुआ, पूरा गुमटी साफ सुथरा हो गया, लोग कितने खुश हैं। 2 दिन की दिक्कत है पर हमेशा की आराम तो हो गया। परिवार में भी जब कोई शादी ब्याह होता है, जब कोई इवेंट होता है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती है मैनेज करने के लिए। तो ये मोदी जी के स्वागत के लिए इतना हम लोग हर्ष से झेल के तैयार हैं। कानपुर को साफ कर दिया, बिल्कुल साफ नहीं, सुथरा कर दिया, सुथरा कर दिया। बना रहेगा। कभी मैंने देखा प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चालू हो चुका है 2014 में, और ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा 2029 तक कम से कम। हमें ऐसा लगता है हर साल आएंगे तो हर साल आएगा। हम कहते हैं हर साल 4 बारी आए, हर साल 4-5 बारी आए तो हमारा शहर और क्लीन हो जाएगा और बढ़िया। बिन हुसैन, कैमरा पर्सन दीपक के साथ। आइए उन बच्चों से मिलते हैं जो जिनका पहली बार वोट आज लोकसभा में आया है। देखते हैं वो किसको वोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका, किसको वोट करेंगे इस बार? ऑब्वियसली हमारी भाजपा टीम को ही वोट करना है, क्योंकि
द फेस दैट वी अलाउ टू मतलब हम लोगों को जो पसंद है दैट इज़ नरेंद्र मोदी सर, एंड हम लोग उनको ही वोट करेंगे। पहली बार आपका वोट जाएगा? जी मतलब पहली बार ही आप बाजी खेल देंगे? जी। क्या मार देंगे? क्या नाम है आपका? हरलीन। तो पहली बार आपका भी है? हाँ जी सर। तो किसको वोट आप करेंगे? मोदी सरकार को ऑब्वियसली, कांग्रेस भी तो है। बट मोदी जी के सामने तो कोई मतलब भी पहली नहीं बार है में 18। हाँ जी सर। आइए देखते हैं कुछ लोग और। क्या नाम है आपका? शिवानी। तो आपका वोट पहली बार है लोकसभा में या ऑलरेडी? नहीं सर, लोकसभा में 3 बार डाल चुके, तीनों बार बीजेपी। तीनों बार बीजेपी? तो 3 बार तो बीजेपी तो नहीं थी, अभी तो 2 ही बार से लोकसभा में मैं आई। स्टार्टिंग से ही बीजेपी पे डाल रही हूँ, मोदी जी को ही। अभी भी गुमटी में मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो मतलब। जी सर है ना? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गगनदीप कौर। तो आपका क्या विचार है कि मतलब किसको वोट करेंगी या सपोर्ट करेंगी? मोदी को करेंगे। मतलब दिल से करेंगी कि मतलब ऐसे ही? नहीं, आज एक्चुअली रोड शो मैंने इसलिए? पिछले साल से मोदी को वोट डाला है। उसके पहले तक मैं आम आदमी पार्टी को डालती थी, लेकिन पिछले साल से मैं भी मोदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो पिछले साल भी मोदी को डाला था, इस साल भी मोदी को डाला। मतलब कहीं ना कहीं मोदी से संतुष्ट है? संतुष्ट है। गुंडागर्दी तो बहुत कम हुई है, लेडीज़ का निकलना सेफ हो गया है, इस मामले में तो अच्छा आ रहा है मोदी का। आइए पीछे कुछ लोग और हैं, आइए पूछते हैं। ये भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस समय रोड शो है मोदी जी का, और कुछ समस्याएं भी शायद गुमटी में आई लाइट की? कोई बात नहीं, वक्ती दौर की जो समस्याएं होती है वो परमानेंट समस्या को दूर करने के लिए आती हैं। अगर ऐसे ही मोदी जी आते रहे तो रोड और रास्ते और हर चीज़ बदल जाएगी, हमें लगता है गारंटी। बिल्कुल, क्यों नहीं लग रहा है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, तो क्यों नहीं आगे होगा? क्या ऐसा नहीं है कि पब्लिक को कुछ दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। नहीं, जैसे कि जो प्रत्याशी हैं अवस्थी जी, इनका कहीं अंदर खाने से पार्टी में लोगों का विरोध है, इसको आपने कहीं पर जानकारी? देखिए ना, ये जो इलेक्शन है, वोट है, यहाँ पे किसी कैंडिडेट को न देख के उनके जो हेड हैं मोदी जी, उनको हम वोट दे रहे हैं, क्योंकि देश वो चला रहे हैं। बिल्कुल। आइए देखिए कुछ लोग और खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भैया किस तरीके से देखते हैं आज रैली को देखते हुए? कुछ सफाई ज़्यादा है, इसी तरीके से मतलब रहे या उसके बाद कल से फिर वैसे ही धराशायी? अभी तो सर अच्छा लग रहा है, कल से हो सकता है फिर वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। अतिक्रमण भी बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो इस पे अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए ना, कि जैसे मोदी जी आए इस तरीके से स्वच्छ बना दिया है, अतिक्रमण हटा दिया वो है। एक दिन के लिए स्वच्छ बनाया है जी, जो आ रहे हैं, इसके बाद फिर वैसा हो जाएगा। तो फिर लेकिन होना चाहिए ना, वैसे होना वैसे चाहिए, रेगुलर ही होना चाहिए। रेगुलर होना जिस चाहिए। तरीके से होता है स्वच्छ भारत। हाँ, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। किस निगाह से देख रहे हैं चाचा आज? जी, किस निगाह से आज आप ये चुनाव देख रहे हैं? अभी तक तो चुनाव बिल्कुल 50-50 पे था। आज मोदी जी और योगी जी रोड शो पे हैं, तो क्या लोगों का विचार है? हमको बहुत बढ़िया लगा, अच्छा। और हमको ऐसा बना तो बहुत बढ़िया लगा। लेकिन लोग ये भी हैं कि लोग कारोबार से परेशान हैं, कारोबार से तो बहुत परेशान है। तो इस पे क्या कहेंगे? अब उसके लिए हम क्या कह सकते हैं बताइए? नहीं, जो कहेंगे वही तो होएगा ना। नहीं, अपील भी कर सकते हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि सरकार आए और उसके लिए सरकार आए, अच्छा है, और स्वच्छ भारत पे ध्यान दे रही है, वैसे कारोबार पे भी ध्यान दे। नहीं, ध्यान देगी, ध्यान देगी। अब क्या हो सकता है 5 साल में बदल दे। उद्योग नगरी कही जाती थी कानपुर, उद्योग नगरी है ही है ये। आज उद्योग नगरी के बिल्कुल विपरीत है, आज नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? जसप्रीत। तो किस निगाह से आज इस चुनाव को दे रहे हैं लोकसभा के? सर 100% मोदी जी आएंगे, और कौन? नहीं, वो तो आएंगे, इसमें तो कोई नो डाउट, इतने लोगों ने ही क्लियर कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को देखते हुए अब सर देखिए, एक मतलब जो बड़ा चेंज लाना है तो छोटे मोटे चेंजेस के लिए सेक्रीफाइस तो होगी। जो 5 साल और इनको चाहिए, आप देखिएगा देश को ट्रैक पे ले स्वच्छ भारत आएगा सर, हर चीज़ आएगी। जो उन्होंने वादा किया है वो हर चीज़ पूरी, मतलब पॉसिबल है बिल्कुल 100%। अगर 5 साल इनको मिलेंगे तो आप चेंजेस खुद देखेंगे। के पास चलते हैं, पूछते हैं क्या नाम है बेटा आपका? विनम्र अग्निहोत्री। आज कौन आ रहा है कानपुर में? नरेंद्र मोदी। तो आप उनको कैसे देखते हैं, मतलब कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी जी आपको? अच्छे लगते हैं। तो आप उनको वोट करेंगे? मैं तो वोट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ बाकी सब से रिक्वेस्ट है कि वो वोट दे। वोट दें मोदी जी को। क्या नाम है आपका? वर्षा। आप अपने बेटे को मतलब उसको शौक है अच्छा, मोदी जी शौक से है। मिलने का, उसको देखने का, उसका मन में भी था कि मैं जाऊंगा, देख के आऊंगा, मिले। इतना फोर्स कर रहा है कि मैं सबको हाँ वोट चलिए दिलवाऊंगा। चलिए, हाँ चलिए आप लोग। कहाँ रहती हैं आपका निवास? एक कौशलपुरी।